जिस तरह हम यहाँ पे जमा है, आज यहाँ पे जमा है, हम क्या करने के लिए जमा? दुआ करने के लिए। 120 लोग खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को और कुछ और शागिर्द थे उनके साथ, उनको ये कहा था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ की पोशाक नहीं पहन लेते ठहरे रहो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की पोशाक के बारे में लिखा है कि तब पवित्र आत्मा जो है वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा और वो तुम्हें गवाह बनाएगा। हुआ क्या? खुदावंद यीशु मसीह ये वादा करके गए उनके लिए। बोले वादा करके गए। सॉफ्ट बेटा, आपकी आवाज आनी चाहिए। बोले वादा करके गए। जोर से कहे, किसने वादा किया? जोर से। यीशु मसीह ने बहुत से वादे किए होंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ का मतलब पता क्या होता है? अनाथ का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे माँ बाप, अनाथ बच्चा तब होता है माँ मर जाए ना तो अनाथ नहीं होता, लेकिन जब बाप मरता है तब कहते हैं ये अनाथ हो गया। लेकिन मैं आपको खुशी की बात बताऊं, आत्मिक तौर पे हम अनाथ नहीं हैं, क्योंकि हमारा आसमानी बाप जिंदा है, जिंदा खुदा है। हम अनाथ नहीं हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया। वादे पूरे खुदा के तब होते हैं जब उसके मुंह की बात को सुनकर उस पर अमल करते हैं और इंतजार करते हैं। बोले अमल करते हैं। जोर से कहे अमल करते हैं। फिर से कहे अमल करते हैं। अमल करते हैं। और क्या हुआ? मैं आप ही की भाषा बोल रहा हूं, मैं उर्दू तो नहीं बोल रहा। और इंतजार करते हैं। इंतजार जब हम करते हैं तो खुदा का आसमान जो है ना, जब आप इंतजार कर रहे होते हैं तो खुदा जो है जैसे बादल बरसते कि नहीं, बादलों में पानी इकट्ठा होता है, जमा हो रहा है। जब इंतजार कर रहे हैं तो खुदा आपकी बरकतों की टोकरी को भर रहा है। हमें लगता है कि पता नहीं यार मेरी दुआ तो सुनी नहीं गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दुआएं सुनी जाती हैं आपकी। इंतजार करो और इंतजार करने के वक्त शुक्रगुजारी करो। मेरी रूह का न गई कई दरोशन, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। थोड़ा वॉल्यूम देखना। मेरी रूह का नगर कई दौराशे, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे ये शमा, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे परों की छाँव में, तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं
तेरी हमदो सना। तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। परों की छाँव में सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हदिया और नजराना लाऊं। सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हदिया और नजराना लाऊं। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हदिया। एक सेकंड देखे, जब कलीसिया मिलके गाती है, मिलके दुआ करती है, इसका असर फर्क होता है। एक अकेला जो है वो, एक अकेले के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक पैटर्न दिया था। जब तुम दुआ करो तो यहां की बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपनी कोठरी में जा, अकेले। हेलो, अकेले कोठरी में जा, और कोठरी में जाके दरवाजा बंद करके अपने आसमानी बाप से जो गुप्त में है उससे बात कर। वो अकेले की बात है। लेकिन ये कलीसियाई तौर पे जब हम दुआ करते हैं इकट्ठे होकर, 120 जिस तरह से इकट्ठे हुए थे, वो एक ईमान होकर दुआ कर रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बात को याद कर रहे थे। They were remembering what Jesus told them. Jesus said, "Wait." खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ठहरो और इंतजार करो। किस चीज के लिए? जब तक बाप के वादे किए हुए रूह को हासिल ना कर लो। जब हम इसी तरह से, जिस तरह से शागिर्द इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे, तो आसमान खुल गया उनके लिए। आप चाहते हैं कि आसमान खुले हमारे लिए? बोले आमीन, जोर से कहे आमीन। अगर आसमान खुला देखना चाहते हैं तो होठों को खोलना पड़ेगा। आमीन। आइए सब खड़े होते पहले अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। और बुलंद आवाज से मैं सजदे में खुद को मज़बा पे रखता हूँ, मेरे बख्शे तो सारे गुनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया।
में मोहब्बत हो तेरी, मुझे बख्श दो अपनी दलेरी। मेरे दिल में मोहब्बत हो तेरी, मुझे बख्श दो अपनी। सब के गाए मेरे दिल में मोहब्बत। चलूं जो तेरी राहों पर, मुझे मिलती फता ही फता। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे परों की छाँव में मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यार की बरसा। रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे ये शमा। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी बना तालानती देने को रास्ती। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही बना तालानती देने को रास्ती। कुदूस कुदूस तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला साथ तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला
कब्र मौत पे फतह पाई। कुर्बान हो के तूने यसु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी कब्र मौत पे फतह पाई। वही बना था लानती देने को रास्ती। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, देने को जिंदगी, देने को जिंदगी, देने को जिंदगी। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के खुश्क जमीन हो जाती है। तो पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था न
हुआ। खुदावन की सराहना में गाऊंगा, जलाल से खुदावंद हुआ। खुदावंद मेरा साहिब जंग है, मेरा किला। खुदावंद मेरा साहिब जंग है, खुदावंद मेरा सोने मेरा किला। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा ओ यहोवा 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 हालेलुया। यहोवा 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 शमा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा रोही भी तू मेरा चौपा साथ साथ। वो जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। ओ यहोवा ओ यहोवा 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 झंडा कौम का तू शाफी कौम का। ओ तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान है मसीह मेरे मान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, वो जो भी चाहेंगे हो जाएगा। ओ यहोवा ओ यहोवा 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 वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा यहोवा ओ यहोवा हालेलुया। यहोवा 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 तू है यहोवा
ने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। ओ आज शैतान झुक जाएगा, उधर यहोवा यहोवा के बाद क्या करें? हाथ ऊपर करके कहना सबने, ओ यहोवा, ओ यहोवा, 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 हालेलुया। एक बार फिर से, दो बार यहोवा यहोवा कहना है हमने, उसके बाद हालेलुया जो है वो बुलंद आवाज के साथ होना चाहिए। देखे हालेलुया जो है ना, दो गीत है खुदा को बहुत पसंद है। हेलो, सिर्फ दो ही गीत खुदा को पसंद है, हमारे गीत नहीं पसंद खुदा को। वो खुदा का रहम फजल हो जाता है जो हमारी सुन लेता है, अदरवाइज द सॉन्ग्स that touches the heart of God. Only two songs, Hallelujah and Holy, Holy, Qudus, 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 Pak, 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 Hallelujah. जब हालेलुया के नारे चार जानदार लगाते हैं तो 24 बुजुर्ग जो थे ना, देखें आज भी बहुत से लोग तख्त लगा के बैठे होते हैं। हेलो, सुने मेरी बात, ये जो हम अपने तख्त लगा के स्टेज पे बैठ जाते हैं कि नहीं, हम अपने आप को अपना बादशाह बनाते हैं। हेलो, सॉरी मैं अगर सख्त बोल जाऊं तो गुस्सा मत करना कोई भी। खुदा हमारी जिंदगियों के तख्त पर सिर्फ और सिर्फ खुदा बैठना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, यशायाह नबी की किताब उसके 6 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि जिस रोज उजिया बादशाह, कौन? जोर से कहें, उजिया, उजिया, उजिया कौन है ये? बादशाह। जिस रोज उजिया बादशाह मरा, जिस रोज उजिया बादशाह मरा, यशायाह कहता है कि उस दिन मैंने अपने खुदा को ऊंचे तख्त पर बैठे हुए, the day King Uzziah died, the day King Uzziah died, Isaiah says that was the day when I saw God seated on high throne. हमें, मुझे और आपको अपने दिल के तख्त पर जो हमारा अपना बादशाह है उसे मारने की जरूरत है। जब तक आप खुद अपनी जिंदगी के तख्त पर खुद बादशाह बनकर अपनी जिंदगी का राज करेंगे, खुदा वहां पे नहीं है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को मार देंगे, खुदावन यीशु मसीह आपके दिल में आकर आपके दिल के तख्त पर बैठकर राज करना शुरू करेगा। ओहो, जोर से देखें, एक बात सुनो, एक बात सुनो, ये तालियां पता क्यों मार रहे हैं? अगर हमारी जिंदगी में कहीं हमारा बादशाह बैठा हुआ, उसको थप्पड़ मारे, कमो मारे उसको, निकल बाहर, निकल। मेरी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी का खुदा मेरा यीशु है, जिसने मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, मेरे लिए सलीब पर लटकाया गया।
सुने, जब तक हम अपनी जिंदगी के बादशाह बनकर अपने दिल के तख्त पर बैठे हैं, तब तक खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पे ही है। हेलो, ओ समझ आई आपको? जब तक आप अपनी जिंदगी के बादशाह बनकर खुद अपनी जिंदगी के तख्त पर बैठे हुए हैं, यीशु मसीह आपके लिए सलीब के ऊपर ही है। लेकिन जिस दिन आप अपनी जिंदगी के बादशाह को मारकर बाहर निकाल देंगे, यीशु मसीह सलीब पर से उतरकर आपके अंदर आ जाएगा। वो उतरा हुआ है, वो उधर नहीं है, उधर नहीं है वो। लेकिन क्योंकि हम अपनी जिंदगी के खुद बादशाह बने, आपके लिए लटका हुआ है, आपके लिए लटका हुआ है। सलीब अगर घरों में लगानी ना आपने, हेलो, अगर आपने सलीब घरों में लगानी है तो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर नहीं है। हेलो, खुदावंद यीशु मसीह, बहुत से लोगों के घरों में सलीब लगी हुई है। Many people they hang a cross with the Jesus upon it, but Jesus is not upon the cross. हेलो, यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, और यीशु मसीह कब्र में भी नहीं है, उसकी कब्र खाली है। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। हालेलुया। तूने सबको, ओ तूने सबको नया जन्म दिया। आज शैतान झुक जाएगा, ओ यहोवा, यहोवा
वो हमारा बादशाह यहोवा, जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा, हो यहोवा, यहोवा, चलो चलिए, चलो चलिए, हाँ हाँ, चलो चलिए, चलो चलिए। अपने साथ वाले भाई बहन से कहें, ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ, ਐ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਧੀਏ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਭਾਈਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡੇ, कलाम की गल है, कलाम की गल है। दाऊद कहंदा वे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया, कम ऑन, कम ऑन।
यसू जी तो बरकता लईए कदमां च थाम लईए यसू जी तो बरकता लईए कदमां च थाम लईए हत्ता सब तोड़ चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए ओ यसू जी ने जन्नत दे बंद दर खोले ने पापियां दे पाप सब लहू नाल धोले ने ओ यसू जी ने जन्नत दे बंद दर खोले ने पापियां दे पाप सब लहू नाल धोले ने ओ इन्हां रावां उत्ते चलिए कदमां च थाम लईए इन्हां रावां उत्ते चलिए कदमां च थाम लईए हत्ता सब तोड़ छड़िए यसू जी दे विच टलिए चलो चलिए चलो चलिए ओ बाप दे मिलाप लई यसू नु कबूलिए बाप दे मिलाप लई यसू जी कबूलिए आत्मिक शिफा लई यसू जी आओ सारे तौबा करिए कदमां च थाम लईए आओ सारे तौबा करिए कदमां च थाम हत्ता सब तोड़ चलिए यसू जी दे विच टलिए चलो ओ चलो चलिए ओ चलो चलिए ओ चलो चलिए 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 ओ चलो चलिए हालेलुया जोर से ताली बजाएं खुदावंद के लिए जोर से बैठ जाइए देखिए कोई 10 मिनट के लिए मैं आपसे कुछ बात करनी चाहता हूं वचन में से अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे आज यहां हम सब क्यों इकट्ठे हुए हैं जी यहां हम इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कादे वास्ते इकट्ठे हुए हैं हाँ जी जोर ना बोलो ना परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ठीक है यहां पर हम जब जब भी बिशप साहब संडे को या हफ्ते में कोई दिन ऐसा हो जहां पे दुआ के लिए कहेंगे आज हम वीरवार को शुक्रवार को बुधवार को मंगलवार को सोमवार को किसी भी दिन दुआ के लिए बुलाएं तो यहां पर इकट्ठे होकर हम दुआ कर सकें ठीक है तो ये हर उद्घाटन का मतलब पता क्या उद्घाटन का मतलब ये है कि आज से इस जगह का
मालिक वो जिसके नाम का घर हमने तैयार किया, उस जगह पे उसका बसेरा हो गया। हालेलुया। आज मैं थोड़ी सी बात तो करूंगा। सुलेमान बादशाह था, है जी? सुलेमान बादशाह का बाप था दाऊद, और दाऊद ने अपने मन में सोचा कि मैं खुदा के लिए एक घर तैयार करूं। लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, तू मेरे लिए घर नहीं तैयार कर, तेरा बेटा जो तुझसे पैदा होगा, उसके कई बेटे थे लेकिन सुलेमान एक बेटा था उसका, सुलेमान बादशाह। बोले सुलेमान बादशाह, जोर से कहे सुलेमान बादशाह, फिर से कहे। दाऊद का एक बेटा था। हालेलुया। खुदा ने दाऊद को कह दिया कि तू मेरा घर तैयार नहीं करेगा, मेरा घर जो है वो तेरा बेटा सुलेमान जो है वो तैयार करेगा। और अब जब सुलेमान को घर तैयार करने के लिए खुदा ने कहा है, तो इस घर का जो खुदा की हैकल थी, यू नो द टैबरनेकल, जो घर था, मिलाप का तंबू, जो उसका पूरे का पूरा नक्शा जो था खुदा ने मूसा को दिया था। आमीन। मूसा को दिया, और मूसा को एक एक चीज जो है उसका ढांचा कैसे बनना है, उसकी जो तंबू थे उस किस तरह से बनने हैं, उसके जो ये पोल होते हैं जो ये कैसे बनने हैं, रस्सियां कैसे बननी है, लकड़ियां कौन सी लगनी है, कौन सी लकड़ी का क्या क्या बनना है, अंदर जो मेज कुर्सियां थी वो किस तरह से बननी है, किस लकड़ी से बननी है, उसके ऊपर सोना किस तरह से मंडना है, वो चिरागदान जो था वो किस तरह से बनना है, फिर वो जो खुशबू जलाने की जो वेदी थी वो कैसे बननी है, बीच में पर्दा बना, पर्दे के ऊपर कुरूबी जो थे वो किस तरह से कढ़ाई कैसे होनी है, उसके पीछे पर्दे के पीछे बादशाह का संदूक, बादशाह का संदूक जो था उसमें उस वक्त तीन चीजें थी। हारून की लाठी, बोले हारून की लाठी, जोर से कहे। और वो लाठी जो है, हम आज भी कई लाठी देखें तो सूखी लाठी होगी, है ना, सुखियां सोटियां होंगी ना, सुखी डांग, लेकिन हारून दी लाठी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਲੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बादाम दे फूल लगे दे सी। हारून की लाठी जिसके ऊपर बादाम के फूल थे, वो तख्तियां जो खुदा ने अपनी हुजूरी में मूसा को बुलाकर उसको पहाड़ हुरी पर बुलाकर उस तख्ती के ऊपर खुदा ने अपनी उंगली के साथ लिखा था। एक बात और दी, फिर कहा कि तू बना के लेके आ, मैं इसी तरह से लिख दूंगा दोबारा से। 10 हुक्म नहीं थे, हम पढ़ते हैं 10 हुक्म, लेकिन 10 हुक्म नहीं थे। टोटल हुक्म जो, वैसे तो पूरी बाइबल जो है ये खुदा के मुंह की बात है, और खुदा के मुंह से कोई भी बात जो निकली है वो खुदा का हुक्म है। आमीन, खुदा का हुक्म है। 613 हुक्म थे, 613 कमांडमेंट्स। आमीन। लेकिन वो तख्तियों जो 2 तख्तियां थी उस पर शायद 10 थी, लेकिन खुदा ने उसको लहर लिखवाया था। वो तख्तियां जिनके ऊपर हुक्म लिखे थे वो भी उस वाचा के संदूक के अंदर थे। और खुदा ने अपने लोगों को बियाबान में जब मिस्र की गुलामी से लेके आया, मिस्र की गुलामी में से निकाल के लेके आया, तो
एक दिन मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू किया, तो हम तो बहुत अच्छे थे मिस्र में। बहुत से लोग आज भी, हेलो, बहुत से लोग आज भी गुलामी में रहना चाहते हैं। हेलो, बहुत से लोग आज भी गुलामी में रहना चाहते। कौन सी गुलामी? आपकी अपनी ख्वाहिशों की गुलामी, आपके अपने फैसलों की गुलामी, आपके अपने इरादों की गुलामी। आप सोचते हैं कि खुदा में ठहर जा थोड़ी देर, ये मेरी मर्जी पूरी हो जाए, ये जो मैंने चाहा, ये मेरे दिल की चाहत है, ये पूरी हो जाए तो फिर मैं तेरे साथ। ये गुलाम है, गुलामी है। आज भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी की बहुत सी ऐसी चीजों के जो आपको चाहिए लेकिन आपके पास नहीं है, आप ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हो सकता है कि खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो आप ख्वाहिश छोड़ते नहीं, आप उसके गुलाम। गुलामी में थे लेकिन खुदा ने आजाद किया, लेकिन मिस्र से तो निकल आए थे वो, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला। हेलो, आप गुलाम खुदा यीशु मसीह में जब आ जाते हैं कि नहीं, आप गुलामी से आजाद हो जाते हैं, मौत की गुलामी से आजाद होते हैं, लानतों की शराब की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। लेकिन कई बार वो शराब की जो गुलामी है, हम आजाद हो जाते हैं लेकिन वो अंदर से नहीं निकलती। जब ऐसी गुलामी आपके ऊपर होगी तो आप बुड़बुड़ाना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ए मूसा, तू हमें यहां ले आया, हम बहुत अच्छे थे मिस्र में, हम वहां पर हांडियां मीट खाते थे, कोफ्ते खाते थे, कबाब खाते थे, जितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको पसंद है सारी की सारी मेन्यू लिखवा दी उसने। तो खुदा सुन रहा था, और खुदा सुन रहा है तो कहते चुप कर यार, क्या हुआ? इनको बोल जाके कल सुबह इनके लिए आसमान से रोटी उतरेगी। हेलो, आसमान से रोटी उतरेगी, आसमान से रोटी उतरेगी, बोले आसमान से रोटी उतरेगी। खुदा में यीशु मसीह ने उस आसमानी रोटी के बारे में पता क्या कहा? कि तुम्हें वो आसमान से जो मन्ना उतरा था तुम्हारे बाप दादा ने या मूसा ने नहीं दिया था, मेरे आसमानी बाप ने दिया है। और आज वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है वो मैं हूं, जिंदगी की रोटी। वो सब कुछ खुदा ने उसे बताया, उसका डिजाइन जो था वो बताया। फिर एक बात और कही, खुदा ने कहा कि जितने भी चीजें बनेगी, सोने की चीजें, पीतल की चीजें, लकड़ी के ऊपर नक्काशी कैसे करनी है, पर्दे के ऊपर कढ़ाई कैसे करनी है, कुर्सियां किस तरह से बनेगी, मेज किस तरह से बनेगा, वो वेदी किस तरह से बनेगी, वो चिरागदान जो है वो कैसे बनेगा, वाचा का संदूक किस तरह से बनेगा, उसको किस साइज का बनाना है, उसको लकड़ी का बना के ऊपर सोना मंडना है, 4 कुंडियां लगानी है, 2 इस तरफ 2 उस तरफ। उसको लोगों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। उसके अंदर 2 सोटियां होती हैं, ऐसे लटका देते थे उसको। काहिन जो याजक जो होते थे वो उसको उठाते थे। ये सारा डिजाइन जो है ये मूसा को दिया। अब खुदा कहता है कि मैंने इन सब चीजों को बनाने के लिए एक बंदा चुन लिया। एक बंदा जो है वो है बेजलियल। बोले बेजलियल। बेजलियल को मैंने ये सब काम करने के लिए चुन लिया और उसको इन सारी चीजों को बनाने की बुद्धि भी दे दी है। हेलो, अगर खुदा आपसे कुछ काम करवाना चाहता, बिशप साहब, खुदा ने आपको ये विजन दिया, आमीन। खुदा ने आपके टीम को विजन दिया, आपको विजन दिया, आपके साथ टीम जोड़ी, बेजलियल को साथ जोड़ा। और बेजलियल को खुदा कहता है कि मैंने उसको अपनी बुद्धि से भर दिया कि सोने की चीजें किस तरह से बनानी है, पीतल की चीजें किस तरह से बनानी है, लकड़ी की चीजें किस तरह से बनानी है, सोने की चीजें किस तरह बनानी है, पर्दों के ऊपर कढ़ाई किस तरह से करनी है।
मेज किस तरह से बनाना, कुर्सी किस तरह से बनानी, वो वाचा का संदूक किस तरह से बनाना, छोटी छोटी चीजें जो थी वो बनाने की बुद्धि जो थी वो बेजलियल को दी। किस चीज के लिए? खुदा के घर को बनाने के लिए। खुदा का घर बनाना जो है वो आसान नहीं है। आमीन। ये मैंने पहले आपको बताया कि ये घर है जमा होने के लिए। अगर इसको बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती है तो इस घर को, जो आपका शरीर है, आपका बदन जो है, इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। हेलो, इसके अंदर पाखरू अगर रहेगा तो पाखरू को आप गंदी जगह पे नहीं रख सकते, नापाक जगह पे नहीं रख सकते। साफ जगह होनी चाहिए, पाक जगह होनी चाहिए। सब जो बना दिया तो एक साथी भी उसको दिया, उसका नाम था अहलियब। अहलियब दिया, उसके बाद सब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। तंबू में खुदा का घर लगता था, लेकिन अब वक्त आया जब दाऊद कहता है कि खुदावन मैं तेरा घर बनाना चाहता हूं, पक्का घर बनाना चाहता हूं। खुदा कहता कि ना, तू मेरा घर नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथ जो है ये खून से रंगे हुए हैं। वो जंगी आदमी था, जंग लड़ने वाला आदमी था। खुदा कहता है ना, हालांकि खुदावन दाऊद के बारे में पता क्या कहा खुदा ने, कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा मुझे मिल गया। उसी के लिए वो कह रहा, दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा जो है वो मुझे मिल गया, और उसी को कहता है कि इसके हाथ जो है ये खून से रंगे हुए, ये मेरा घर नहीं बना सकता। एक तरफ खुदा कहता है कि ये दिल के मुताबिक बंदा मिल गया, उसको कहता है कि इसका बेटा, हेलो, इसका बेटा मेरा घर बनाएगा। ये पता क्या, दाऊद और सुलेमान, बोले दाऊद और सुलेमान, दाऊद और सुलेमान। दाऊद आसमानी बाप को दर्शाता है, डेविड सिंबलाइज हेवनली फादर। हेलो, सुलेमान सिंबलाइज जीसस, मेरा बेटा, इसका बेटा। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसने खुदा के घर को, जो हमारे बदन है, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए, खुदा के लिए हमारे बदनों को उसके रहने की जगह तैयार की हुई है। हालेलुया। अब जब बन गया घर, सुलेमान ने बनाया, बोले सुलेमान ने घर बनाया, सुलेमान ने घर बनाया, सुलेमान ने घर बनाया। सुलेमान ने खुदा का घर ईंटों के साथ, लकड़ी के साथ, सोने के साथ, सब चीजों के साथ बनाया था। लेकिन इस घर को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू के साथ, अपनी पाक रूह देकर इस घर को अपने रहने के लिए तैयार किया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। अब जब घर तैयार हुआ, सुलेमान ने घर तैयार किया, तो मैं एक दो आयतें आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है कि पहला राजा उसकी 8 चैप्टर की 10 आयत में, पहला राजा उसके 8 चैप्टर की 10 आयत में लिखा है कि फिर ऐसा हुआ। कब? बोले फिर ऐसा हुआ। कब? जब घर तैयार हो चुका। जब घर तैयार हो चुका, अब बादशाह उस घर के सामने आया। बादशाह सुलेमान, खुदावंद यीशु मसीह आज जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदाओं का खुदा है, वो सामने। और जब वो सामने बादशाह सुलेमान जब आया, फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन याजक पाक मकान से बाहर निकले, कब बाहर निकले? उनको उसने बोला था कि खुदा के वाचा का संदूक जो है, वाचा का संदूक जो है, ये जैसे ये हारमोनियम नजर आ रहा है,
ये समझ ले, ये वाचा का संदूक है, ये उसके अंदर का हिस्सा अंदर है। इसके ऊपर 2 करूबी इस तरह से होते हैं। उसके ऊपर एक रहम की कुर्सी थी, इसके ऊपर ये 2 करूबी हैं, रहम की कुर्सी, और 2 करूबी जो हैं सोने के एक ही टुकड़े से बनते थे। हेलो, सोने के। अब देखे इतना बड़ा, वो 2 करूबी हैं, करूबी भी हैं और कुर्सी भी है, एक पीस के किस तरह से बने होंगे। लेकिन खुदा ने कहा था कि मैंने एक बंदे को, बेजलियल को, अपने काम करने के लिए हुनर दे दिया, क्योंकि उसके ऊपर खुदा का रूह है। जब आपके ऊपर खुदा का रूह होगा, जब आपके अंदर खुदा का रूह होगा, आपके अंदर चीजों को अच्छी तरह से किस तरह से बनाना है, ये सारी बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी। ये सब कुछ हुआ। अब जो संदूक जो था वो सिर्फ और सिर्फ याजकों को, लावियों को उठाने की इजाजत थी। कोई दूसरा बंदा उसके हाथ ही नहीं लगा सकता, और वो हाथ नहीं लगाते थे। वो जो सोटियां थी, 2 सोटियों को पकड़कर 2 इधर 2 इधर, उनको कंधों पर उठाते थे। हेलो, कंधों पर उठाते थे। बोलो, कंधों पर उठाते थे। कंधों पर उठाने का मतलब पता क्या है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम कैरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पिक इट अप ऑन योर शोल्डर। The Ark of Covenant, when they used to pick up on their shoulder, means it was their duty, it was their responsibility. आज जब मैं और आप, आज अहद का संदूक पता क्या है? वो नहीं है। अहद के संदूक के अंदर क्या था? तख्तियां, कलाम लिखा हुआ था, उसको वचन लिखा हुआ था, हुक्म लिखे हुए थे, रून की बादाम खिले हुए जो थे। वो लाठी जो है वो अधिकार को रिप्रेजेंट करती है। मन्ना जो है ये प्रोविजन, जिंदगी की रोटी, वो हमें खुदा पाकरू हमें देता है। पाकरू जब हमें मिलता है तो हमें पाकरू का इख्तियार भी मिलता है। खुदा ने अपना जिंदा कलाम बाइबल हमें दी हुई है। जिंदा कलाम हमारे अंदर आना शुरू होता है। आप और मैं, आज जो वाचा का संदूक है वो मैं और आप हैं। हेलो, अच्छी बात ही है। आज किसी को उठाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही चलती फिरती बाइबल बन सकते हैं, चलती फिरती गवाही बन सकते हैं। जहां पर कलाम की बात मैं बताने लगा हूं कि क्या ही मुबारक है वो कदम। हेलो, मेरे पीछे कहे क्या ही मुबारक, जोर से कहना आपने, क्या ही मुबारक है वो कदम जो अच्छी चीजों की खबर लाते हैं। अच्छी चीज, कामिल चीज, ऊपर से रोशनी के बाप से, जो रोशनी के बाप से चीज आई है वो है यीशु मसीह। अहद का संदूक जब याजक उस घर में, जिस घर को सुलेमान ने तैयार किया, जब वो उस को अंदर लेके आकर रखा है उन्होंने, अब जब रख के गए हैं उसके बाद देखे क्या हुआ। फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकले का मतलब वो संदूक लेकर अंदर आए थे। अब संदूक को जो उसकी जगह थी वहां पर रख कर जब बाहर गए हैं तो क्या हुआ। अब जब बाहर गए हैं तो वो घर जो था
वो बादलों से भर गया। हालेलुया। जिस जगह पर खुदा की हजूरी है वहां पर खुदा के बादल उस जगह को घेर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, इस घर के ऊपर मूसा जो था, कभी कभी जब अपनी लोगों के बीच में जाके बात करता था तो वो हर वक्त अपने आप को मिलाप के तंबू में जाता था। तो जब मिलाप के तंबू के अंदर वो जाता था तो उसके दरवाजे पर हर वक्त जब भी वो दाखिल होता था खुदा का बादल जो था उस दरवाजे पे खड़ा रहता है। हेलो, उस घर पे बादल जो था उसने उसको घेर लिया और वो काहिन जो थे वहां पर खड़े ना रह सके, याजक जो थे वहां खड़े ना रह सके। खुदा की हजूरी में हम खड़े नहीं रह सकते, याद रखें ये बात। अब जब ये हुआ तो उसके बाद सुलेमान ने एक दो बातें कही है कि खुदावंद तूने मेरे मुझ पर रहम किया, मेरे बाप की वजह से मैं शुक्र करता हूं। अब मेरी एक दुआ है कि तूने अपने बंदे पर रहम किया है, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये घर बना दिया। अब जो कोई इस घर की तरफ देखकर, बोले इस घर की तरफ देखकर, इस घर की तरफ देखकर दुआ करे उसकी तू सुनना। एक तो ये बात हुई, इस घर की तरफ जो देखकर दुआ करे, कौन देखते थे उसको? जो खुदा के साथ प्यार करते हैं वो देखते हैं। लेकिन एक और बात कही खुदा ने, सुलेमान ने, कि जो तुझे नहीं जानते, जो तुझे नहीं जानते अगर दूर भी हैं और इस घर की तरफ रुख करके, जो तुझे नहीं जानते वो भी अगर इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे तो तू उनकी भी सुनता। खुदा रहम करने वाला खुदा है। मैं आपको बता दूं, असली वाचा का संदूक मैं और आप, ये जगह जमा होने की है। यहां पर जब आप जमा होंगे तो खुदा का बसेरा यहां पे होगा। जैसे ही आप इस जगह पे दाखिल होना शुरू होंगे, जैसे ही आप इस जगह पे अंदर आना शुरू होंगे, पांव आपके अंदर आएंगे, आपको खुदा के पवित्र आत्मा की खुशबू आनी शुरू होगी, पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आनी शुरू होगी, पवित्र आत्मा का मस्सा आपको घेरना शुरू करेगा और आप चलती फिरती जलती विशाल बन जाएंगे, लोगों के लिए बरकत आशीष का सबब बन जाएंगे सब। ये मेरी दुआ है। जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, नींव पत्थर धरा था, इस तरफ आंख करके हमने दुआ की थी सबने। ये जमीन जो है ना 7 वाली दूर तक, ये खुदा आप सबको देने वाला है, ये खुदा देने वाला। ये दीवारें जो है, ये बाउंड्री वॉल्स जो है, ये बननी शुरू हो जाएंगी, फैलना शुरू हो जाएगा काम, फैलना शुरू हो जाएगा काम। लेकिन एक चीज, खुदा हम सब से वफादारी चाहता है। आमीन। वफादारी, सबसे पहली वफादारी आपका अपना रिश्ता खुदा के साथ, ये सबसे पहली वफादारी है। आप अपने घरों में पवित्र आत्मा के साथ बैठ के दुआ किया करेंगे। ये वादा करें खुदा के साथ के खुदावन, मैं आज के बाद, अगर आप दुआ करते हैं थोड़ा वक्त लगाते हैं तो ये कहना शुरू करें कि खुदावंद आज से मैं अपने टाइम को डबल कर दूंगा, मैं दुआ करूंगा, आपसे बात करूंगा, आपके जिंदा वचन को हर रोज पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की रोटी है और मैं इसे रोज खाऊंगा। आमीन। आपका पाखरू जो है, जो मेरा मददगार है, मैं उससे, उसके कदमों में बैठकर अपने अच्छे उस्ताद से आपकी जिंदगी की बातें जो आपने मेरे लिए रखी है, मैं से सीखूंगा। मैं वो शागिर्द बनना चाहता हूं, अच्छा शागिर्द बनना चाहता हूं, जिसने अपना तोड़ा लिया और अपने तोड़े को लेकर उसने दबाया नहीं, बल्कि तोड़ों के साथ और तोड़े बनाए और अपने मालिक के पास जब आया तो मालिक खुश हुआ। मैं आपको खुश करना चाहता हूं।
बाप को खुश करना चाहते हैं, लोगों को नहीं, आसमानी बाप को खुश करना है। ये वादा करना पड़ेगा। जब आप लोग, एक और छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, बिशप साहब एक सेकंड आएंगे आप? बिशप साहब को जानते साहब आप? कितने जानते हैं? गल बनी है ना। अच्छा, इनकी जिंदगी के लिए आपने रोज दुआ करनी है। आमीन। इनकी सेहत के लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके खानदान के लिए, इनकी टीम जो है उसके लिए भी दुआ करनी। पता क्यों? क्योंकि खुदा ने ये एक गल्ला है, ये एक गल्ला है। दिस इज अ फोक एंड ही इज द शेपर्ड। ये गल्ला और इस गल्ले की भेड़ों की देखभाल करने वाले चरवाहे हैं। आमीन। अब चरवाहे का काम जो है वो है खुराक खिलाना, देखभाल करना, पूछना, हाँ बेटा ठीक हो आप, किसी चीज की कमी तो नहीं है। हर संडे को कलाम की अच्छी खुराक देना इनका काम है। ठीक है, कलाम की अच्छी खुराक देना इनका काम है। आपके लिए दुआ करना इनका काम है। आपके घर में कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी, आपने फोन किया बिशप साहब हमें जरूरत है, बिशप साहब उसी वक्त दौड़े आएंगे, आते हैं। अब आपने क्या करना है? जो चरवाहा है वो बच्चे पैदा नहीं करता। हेलो, चरवाहा बच्चे पैदा नहीं करता, भेड़ें करती हैं। भेड़ों का मतलब हम लोग भेड़े हैं, हम लोग सब भेड़े हैं। हमारा फर्ज है कि जो खुदा से दूर हैं उनको जाके अपनी गवाही सुनाए, अपनी गवाही सुनाकर उसे कहें कि जो फायदा मुझे हुआ है यीशु मसीह से, जो बरकत मुझे मिली है, जो आशीष मुझे मिली है, जो मेरी लानतें शराब जो हैं वो खत्म हुए हैं, मैं उसी यीशु के कदमों में तुझे भी लेके जाना चाहता हूं। आपका काम है लाना, बिशप साहब का काम भी नहीं है उसको तब्दील करना। हम किसी को तब्दील नहीं करते, तब्दील होता ही नहीं है कोई। खुदा के साथ रिश्ता जुड़ता है सर। हेलो, खुदा के साथ रिश्ता जुड़ता है। लोग धर्मांतरण धर्मांतरण धर्म परिवर्तन नहीं होता भैया। धर्म का मतलब इन लोगों को पता। धर्म का मतलब है फर्ज। धर्म का मतलब क्या? फर्ज। तो फर्ज जो था, आदम को एक हुक्म दिया था और आदम ने वो हुक्म तोड़ दिया, उसने फर्ज निभाया नहीं। तो खुदा तो आज भी वो ही काम कर रहा है। बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूं। हेलो, मैंने तुझे वापस अपनी गोद में बिठाने के लिए, तुझे अपने सीने में लगाने के लिए, तुझे उसी बाग से फल खिलाने के लिए मैंने अपनी सबसे बेहतरीन चीज, अपने दिल के करीब जो मेरा बेटा था, उसको तेरे लिए मैंने कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, अपना लहू बहा दिया मैंने तेरे लिए। फर्ज निभाना, रिश्ता जोड़े, ये काम आपका। भेड़े जो आप गवाही सुनाए, किसी को परिवर्तन नहीं ला सकते, हम किसी को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन आप दुआ कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, आपको बरकतों से माला माल कर देगा खुदा। कितने चाहते हैं बरकतों से माला माल? एक छोटा सा काम करने की जरूरत है, छोटा सा काम करने की जरूरत। आपकी कमाई पर, आपके हाथों की कमाई पर बरकत का सबसे बड़ा जो तरीका है, सबसे बड़ा तरीका जो है वो है आपकी दशमांश। हेलो, दशमांश, 10वां हिस्सा।
जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बिशप साहब को नहीं या किसी चर्च के मेंबर को नहीं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अपनी पूरी दशमांश, कितनी नहीं, मैंने कैसे बोला? अब देखें, अब आप कहें पूरी, तो ये तो छोटी सी होगी। इसका मतलब है कि 10% नहीं, 1% ठीक है। पूरी नहीं, पूरी का मतलब पूरे 10 गुना, पूरी दशमांश। कम ऑन, सब कहें। देखें कलाम में पता क्या लिखा हुआ है? जो कोई मेरे कलाम की बातों को सुनकर मेरे हुक्मों को मानकर उस पर अमल करता है, मैं अपने आसमान के दरीचे उसके लिए खोल दूंगा, खिड़कियां खोल दूंगा, आपकी टोकरियां भरी रहेंगी, आप अंदर आते वक्त बाबरकत आशीषित, बाहर जाते वक्त आशीषित होगे, आपके बच्चों पर आशीष आएगी। कब? जब हम खुदा के मुंह की बात को सुनकर उस पर अमल करते हैं। और वही खुदा कहता है कि मोदी खाने में पूरी दशमांश लेके आओ तो मुझे आजमाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए आसमान की खिड़कियां खोलता हूं कि नहीं, तुम्हारे यहां रखने की जगह तक ना होगी। ये आपके चरवाहे हैं, आप भेड़े हैं। इस घर को बनाने के लिए हो सकता है आपने, बहुत से लोगों ने शायद कोई हिस्सा डाला हो, हिस्सा डाले, आपके घरों में कमी नहीं होगी, आपके घरों में कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। आप खुदा के घर में, खुदा के घर को बनाने का हिस्सा डालें, आपका घर खुदा खुद बनाना शुरू कर देगा। थैंक यू सर, जोर से ताली बजाएं खुदा के लिए। सिर्फ 5-7 मिनट और आपको बरकत मिली है जी, थोड़ी सी लगती है। जोर से कहें फिर आमीन, जोर से ताली बजाएं। एक नया गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं। परसों रात हमने गीत एक बनाया, ये भाई मैथ्यू जो है, इनका गीत है, लेकिन उन्होंने कहा यार मैं बड़े दिल वाला तुझे दे देता हूं। इन्होंने दे दिया, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम भी बड़े दिल वाले हैं, हम भी दे देते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे पीछे कहे, मेरे यस्सु ने ना, जोर से कहे, सुने मेरी बात, जब मैं कहता हूं तो मैं अपने लिए कहता हूं, आपने अपने लिए, मेरे यस्सु ने ना, फिर से कहे, मेरे यस्सु ने ना छड्डियां कसना, मेरे यस्सु ने ना छड्डियां कसना। समझ आ गई आपको कि कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर थोड़ी सी जगह भी खाली थी तो खुदा कहते नहीं यार कोना खाली, इसको भी भरना चाहता है मैं, इस कोने को भी मैं भर दूंगा। अच्छा पीछे थोड़ी सी जगह, इसको भी भर दूंगा। मेरे यस्सु ने ना छड्डियां कसना। कम ऑन, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। ऐसे करके ध्यान से किसी की आंख में ना मार देना, ऊपर कर लो, ऊपर कर लो। दे दित्तियां बरकतां वड्डियां, जोर देना, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां, जिहदा कोई साइज नहीं गा, ते क्यों ना उहदा शुक्र करा फिर। आमीन। अच्छा थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं पहले आपको, जो सीख लोगे तो फिर असी खड़े हो खुशी खुशी दे नाल शुक्रगुजारी करनी है ते भर के इथों जाना। ठीक है। ओ मेरे यस्सु ने न छड्डियां कसरां, अभी नहीं,
ओ मेरे यसू ने न छड़ियां, ओ मेरे यसू ने न छड़ियां कसरां, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। मेरे यसू ने न छड़ियां कसरां, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। मेरे यसू दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। ओ मेरे यसू ने न दित्तियां कसरां, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। ਤੁਹਾਡੀ आवाज आनी चाहिए है। ते क्यों ना ओदा शुक्र करा, 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 ते क्यों ना ओदा शुक्र करा। मेरे यसू ने न छड़ियां कसरां, ओ मेरे यसू ने न छड़ियां कसरां, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। मेरे यसू ने न छड़ियां कसरां, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। मेरे यसू ने न शुक्र करा, ते क्यों ना ओदा शुक्र करा, ते क्यों ना ओदा शुक्र करा, ते क्यों ना ओदा शुक्र। मेरे यसू ने न छड़ियां कसरां, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। ओ मेरे यसू ने न छड़ियां कसरां, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। ते क्यों ना ओदा शुक्र करा, ते क्यों ना ओदा शुक्र करा, ते क्यों ना ओदा शुक्र करा, ते क्यों ना ओदा शुक्र करा। शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा। शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा। ओ मेरे यसू ने न छड़ियां कसरां, दे दित्तियां बरकतां वड्डियां। खाक विचों चुक के मैनू पतवंतां च बैठाया, ओ खाक विचों चुक के मैनू पतवंतां च बैठाया। बाजी जिंदगी दी साहरिया यसू आन जताया, यसू आन जताया। हुण मुकियां ने सारियां सदरां, हुण मुकियां ने सारियां सदरां, हुण मुकियां ने सारियां सदरां, हुण मुकियां ने सारियां सदरां। दे दित्तियां बरकतां वड्डियां, ओ हुण मुकियां ने सारियां सदरां, दे दित्तियां। ते क्यों ना ओदा शुक्र करा, ते क्यों ना ओदा शुक्र करा, ते क्यों ना ओदा शुक्र करा, ते क्यों ना
शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा। ताड़ी वारी है। शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, शुक्र करा ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा। ओ मेरे यीशु ने दितिया कसरा दे दितिया बरकता, ओ मेरे यीशु ने ना छड़िया कसरा, फिक्र ना किसे गल दी मैनू यीशु मेरे नाल है, फिक्र ना किसे गल दी मैनू यीशु मेरे नाल। ऊपर करके ऊपर हाथ करके ओ यीशु मेरे नाल। फिक्र फिक्र ना किसे ओ यीशु कलिया नहीं उस छड़िया मैनू हो गई कमाल है, कलिया नहीं उस छड़िया मैनू हो गई कमाल। ओ यीशु नाल ने कदरा वदिया, यीशु नाल दे दितिया बरकतां वड्डियां, ओ यीशु नाल ने कदरा वदिया दे दितिया बरकतां। देखना ओदा शुक्र करा, देखना ओदा शुक्र करा, ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र। बारी बारी शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा। कम ऑन जोर से हाथ ऊपर लाके शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा, ओ शुक्र करा मैं ओदा शुक्र करा। ओ मेरे यीशु ने ना छड़िया कसरा दे दितिया बरकतां वड्डियां, ओ मेरे यीशु ने ना, ओ मेरे यीशु ने ना छड़िया कसरा, ओ भर दितिया ने मेरियां मशकां थुड़ना किसे गल दी, ओ पर दितिया ने मेरियां मशकां थोड़ना किसे गल दी, फिर से ओ पर दितिया ने मेरियां मशकां थोड़ना किसे गल दी, ओ पर दितिया ने मेरियां मशकां थोड़ना किसे गल दी, ओ पर दितिया ने मेरियां मशकां थोड़ना किसे गल दी, ओ पर दितिया ने, पर दितिया ने, ओ पर दितिया ने, पर दितिया ने, ओ पर दितिया ने, पर दितिया ने, ओ पर दितिया ने मशकां मेरियां थोड़ना किसे गल दी, थोड़ना किसे गल दी, पर दितिया ने मेरियां मशकां थोड़ना किसे गल दी।
अखियां तो ना ओझल करदा रखदा खबर हर पल दी अखियां तो ना ओझल करदा रखदा खबर हर पल दी ओ अखियां तो ना ओझल करदा ओ रखदा ए मेरियां खबरां ओ रखदा ए मेरियां खबरां ओ पत दे हड्डियां ओ रखदा ए मेरियां खबरां दे दित्तियां बरकतां ओ रखदा ए मेरियां खबरां दे दित्तियां बरकतां वड्डियां ओ रखदा ए मेरियां खबरां ते क्यों ना ओदा शुक्र करां 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 ते क्यों ना ओदा ओ शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां ओ शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां ओ शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां ओ शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां ओ शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां शुक्र करां मैं ओदा शुक्र करां शुक्र करां मैं ओदा मसीह के नाम की हालेलुया 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 जोर से ताली बजाएं जोर से